सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। एक और बड़ी खबर इंडिगो संकट से जुड़ी, जहां कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मामले को देख रही है, इसलिए उसे ही संभालने देना चाहिए। पिछले 7 दिनों से इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। यात्रियों की परेशानी अभी कम नहीं हुई। इस समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो फ्लाइट से जुड़े संकट मामले में तुरंत दखल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हालात जस के तस होते तो अलग बात थी। हम समझते हैं कि लाखों लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को सरकार देख रही है, इसलिए उन्हें ही सिचुएशन को संभालने दें। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और तुरंत इस मामले में दखल की मांग की गई थी। याचिका में प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग की गई थी। उड़ानों के रद्द होने के पीछे पायलटों के लिए बनाए गए नए FDTL नियमों की योजना को गलत बताया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह से इंडिगो की उड़ानों को रद्द करना अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन है। और इंडिगो का संकट लगातार जारी है। आज भी 200 से ज्यादा इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई हैं। सरकार ने अब तक 610 करोड़ से ज्यादा रिफंड प्रोसेस कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं आज भी पटरी पर नहीं लौटी। आज भी 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं। सुबह सुबह यात्री जब फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और इस बात की यात्रियों को पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। कई यात्रियों का आरोप है कि यहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इन्हें जो है मैसेज देखिए ये आया है इंडिगो की तरफ से कि इनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है और 3 से 5 दिन में जो इनका रिफंड है वो वापस आ जाएगा। आप बताइए कब आए थे और आपको ये मैसेज कब आया? ये मैंने कल रात में यानी 12 बजे मैसेज देखा था मैंने, और मैंने 1 महीने पहले इसका बुकिंग किया था मैम। और मेरा फर्स्ट टाइम था कि चलो भाई, बहुत जन को बताया था कि फ़्लाइट से मेरे को घूमना है, नहीं गया। हाँ, तो मैं फ़्लाइट से जाने वाला था नागपुर और नहीं गया। पिछले कई दिनों से लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स और देरी की समस्या के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अब तक यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जा चुका है। मुंबई एयरपोर्ट पर आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। एक डॉक्टर गुवाहाटी से नागपुर जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। देखिए TV9 संवाददाता शुभम पांडे की ये रिपोर्ट। हमारे साथ एक ऐसे पैसेंजर मौजूद है जिन्हें नागपुर जाना था, वो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अब इन्हें बताया जा रहा है कि इनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। ये रात में मैसेज नहीं आया था आपको? सर, मैं कल रात को गुवाहाटी से मुंबई आया हूँ। पहले मेरी फ़्लाइट गुवाहाटी दिल्ली नागपुर थी। उन्होंने कल शाम को ही हमको गुवाहाटी मुंबई और मुंबई नागपुर का बोर्डिंग पास दे दिया। रात को जब लैंड हुआ तब भी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज मॉर्निंग में एक मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। तो मुझे अभी इनके इंडिगो साइट यहाँ पे आके कंफर्म करना पड़ा। तो टाइम पे सर हमको फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद में हमारे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है अभी। अब वो मुझे रात को 11 बजे का फ़्लाइट दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी कंफर्मेशन नहीं है। बोर्डिंग पास तो दे दिया है, रात को 10 बजे मैसेज भेज देंगे कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो मेरा पूरा दिन गया सर, और मुझे बाकी ऑप्शन भी नहीं है। और पिछले 4 दिन से सर वी आर वेरी सफरिंग लॉट। डिफ़िकल्टीज़ है। इंडिगो ने क्लियरली बताना चाहिए कि ये फ़्लाइट्स हमारी पिछले 4 दिन फ्लाई नहीं करने वाली है। तो मैं एयर टिकट्स के बदले मैं रेलवे कोई भी ऑप्शन ओपन करता हूँ। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं तो डॉक्टर आदमी हूँ, मैं तो मैनेज कर पा रहा हूँ। कॉमन पब्लिक के लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्टी है सर। तो मुंबई एयरपोर्ट पर एक कैंसर पीड़ित महिला को अपने घर जाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। TV9 संवाददाता शुभम पांडे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त कुछ एक व्यक्ति मौजूद थे जिन्हें आगरतला यानी त्रिपुरा जाना था और इन्हें भी पता नहीं था कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आप बताइए कि कब आपको पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला कि पहले ये मैसेज आ चुका था आपको? नहीं, पहले मैसेज नहीं आया था। यहाँ जब आकर जो पता चला ना, तब उन्होंने तो सटीक बात नहीं किया है हम लोगों के साथ। बोला आप स्कैनर है, स्कैनर पे चेक कर लो। तो जब स्कैनर पे गूगल पे इंस्टॉल किया, स्कैनर चेक किया, तब देखा मेरा टिकट कैंसिल हो गया। इसलिए मैंने इंडियन एयरलाइंस का टिकट कटा है 28,000 रुपया करके। 28,000 हाँ। अच्छा, तो ये दिक्कत हो रहा है। अभी रुकना पड़ेगा, ये होटल भाड़ा देना पड़ेगा 2,000 रुपया, खाना पीना ज़्यादा खर्चा। अब ट्रेवलिंग जो होटल से यहाँ पर जो आऊँगा ना, उसके भी भाड़ा मैंने रुपया ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, आप लोग कहाँ आए थे? यहाँ कहाँ रुके थे? किस पर्पज़ से आए थे?
ट्रीटमेंट के लिए आया मैं त्रिपुरा से। हाँ, मुंबई में कैंसर पेशेंट हूँ। ट्रीटमेंट के लिए आया टाटा हॉस्पिटल में। 1 तारीख आया, जाने वाला था। और दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी कई फ्लाइट कैंसिल होने के वजह से यात्रियों की परेशानी और ज़्यादा है। यात्रियों के लगेज अभी भी एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं। हज़ारों लोगों तक उनका सामान अभी पहुंचा नहीं है। आइए देखते हैं TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट। IGI एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है उसके वेटिंग एरिया में हूँ। यहाँ जो लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, उनके उस जगह की मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीर। अभी तक लगेज पड़ा हुआ है। कहा गया था इंडिगो से कि कल तक उनको सारा लगेज पहुँचाना था, सारा रिफ़ंड देना था, लेकिन अभी तक मैं जो आपको तस्वीर दिखा रही हूँ वो तस्वीर थोड़ी भयानक है। तमाम अपने भरोसे के साथ लोग सफ़र करते हैं इंडिगो में या दूसरी फ़्लाइट में भी, एक भरोसे के साथ चलते हैं, अपना सामान लेकर चलते हैं कि जहाँ वो उतरेंगे उनके साथ उनका एक कीमती सामान भी उनके साथ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सारा लगेज लोगों का यहाँ पर पड़ा है। लोग परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। इसमें तमाम चीज़ें हैं, दवाइयों से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर तमाम कपड़े और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसके लिए लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक पहुँचेगा कुछ नहीं पता। और मैं आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से ही श्रीनगर के 41 यात्री भी फंसे रहे। ये लोग 12 बजे की इंडिगो की फ्लाइट से श्रीनगर जाने वाले थे, लेकिन कैंसिल हो गई और ये लोग एयरपोर्ट पर बैठ गए। देखिए श्रीनगर जाना है आपको। क्या हुआ? फ्लाइट का डिले है, कैंसिल है? क्या कैंसिल हो गई? तो आप क्या करेंगे? कुछ बताया इन्होंने? अभी कुछ पता नहीं है। अभी बोला ये टिकट्स दी गई। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? बताइए। भूख लगता है, ये क्या सरकार है, भूख लगता है। अच्छा, अगर पैसा दिएगा तो फिर क्या करूँगा ये? अच्छा, कुछ भी खाने पीने को भी नहीं दिया? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 12 बजे। 12 बजे। 12 बजे का। और यहाँ तब से आपको बस इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रही है। देखो 12 बजे का मतलब कितने? दोपहर का, रात का, कब का? दोपहर की फ्लाइट। तो वो कैंसिल हो गई। अब अगली का कुछ पता है? कैंसिल हो गई। अभी बोल रहे हैं दिए थे टिकट्स जम्मू के लिए, तो अब बोले अब रात को रुकना पड़ेगा। पहले रात तक रुकना पड़ेगा? रात का पकना है। रात तक रुकना? हाँ, रात का। तो आप कितने लोग हैं? 41 लोग हैं। तो देखिए, ये 41 लोग हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। इनकी फ्लाइट भी कैंसिल होगी, इनको जाना है श्रीनगर। और अब बात गोवा की। गोवा पुलिस ने रोमियो लेन नाइट क्लब में हादसे के बाद से फरार चल रहे मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस ने दिल्ली से भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन में है। गोवा पुलिस की एक विशेष टीम अभियुक्तों को पकड़ने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए है। पुलिस ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। दिल्ली पहुंची गोवा पुलिस अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया। भारत नाम के शख्स को दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्त में आया भारत गोवा के क्लब का डेली ऑपरेशन हैंडल करता था। नाइट क्लब के गिरफ्तार मैनेजर से पूछताछ के बाद भारत के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस ने मैनेजर के बताए पते पर छापा मारा और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को पुलिस ने अदालत में पेश किया। अदालत ने इन सभी अभियुक्तों को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि गोवा नाइट क्लब मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश के लिए छापामारी जारी है।